Good morning, all of you. My name is Ram Naresh Meena. I am Assistant Professor of Physics, Government College, Gangapur City. Today is the topic of my discussion, space lattice and crystal structure. अंतराकाशीय जालक और क्रिस्टल संरचना के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल संरचना को स्पेस लैटिस से कैसे हम जोड़ सकते हैं। लैटिस को समझने से पहले हमें रेखीय जालक, द्विविमीय जालक को भी समझना होगा। रेखीय जालक क्या होता है? रेखीय जालक में जितने भी आकाशीय एटम्स होते हैं, जो भी एटम होंगे वो एक रेखा में होंगे। जैसा कि मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। यदि ए वेक्टर इतनी दूरी पर हम एटमों को बार बार रिपीट करें तो वो रेखीय जालक होगा। देखो, यदि ए वेक्टर की इस एटम, प्रत्येक एटम को हम ए डिस्टेंस पर एक रेखा में सुव्यवस्थित तरीके से जमाएं तो जो संरचना बनती है वो एक रेखीय जालक होगा। यदि ये ही ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को, ए वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में, बी वेक्टर को वाई डायरेक्शन में यदि सुव्यवस्थित तरीके से जमाएं तो हमें द्विविमीय जालक प्राप्त होता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार होगी। ए वेक्टर जो कि ग्रीन वेक्टर से दिखाया गया है, बी वेक्टर जो कि नीले कलर से दिखाया गया है। जितने भी एटम हैं उनको रेडिश कलर से दिखाया गया है। तो ए वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में, बी वेक्टर को वाई डायरेक्शन में बार बार रिपीट करें तो हम एक द्विविमीय जालक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि एक सी वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यदि उसे सुव्यवस्थित तरीके से, अर्थात तीनों दिशा में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को यदि हम जमाएं तो वो 3 डायमेंशनली लैटिस की संरचना बनती है। त्रिविमीय संरचना को हम प्लेन पे तो दिखा नहीं सकते, इसका मतलब हमें 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बन गया मेरा 3D स्ट्रक्चर। इसमें ए वेक्टर राइट हैंड डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, यदि ए वेक्टर एक्स, बी वेक्टर वाई डायरेक्शन में और सी वेक्टर को जेड डायरेक्शन में बार बार रिपीट करें, एटमों को बार बार रिपीट करें तो ये एक त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी। तो इस त्रिविमीय संरचना को ही हम अंतराकाशीय या स्पेस लैटिस, अंतराकाशीय जालक, आकाशीय जालक या स्पेस लैटिस कहते हैं। कि स्पेस लैटिस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब समझते हैं कि क्रिस्टल को इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से, लैटिस स्पेस से कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है, लैटिस स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल, जो कि पहले बता चुका हूँ मैं आपको। अब यदि इस आकाशीय जालक, जो आकाशीय पॉइंट हैं, आकाशीय जालक के जो आकाशीय पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पर बेसिस, अब बेसिस समझते हैं कि बेसिस क्या है। सपोज करो एक NaCl क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल है, उसमें Na और Cl मिलकर एक बेसिस बनाते हैं। इस बेसिस को यदि मैं, जैसे कि मैंने एलिप्टिकल जो लाइन खींची है उसके बीच में सपोज मान लो कि रेड वाला जो पॉइंट है वो Na को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन वाला जो
Cl को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों को मिला के हम NaCl जो बेसिस कह सकते हैं। अब यदि इस बेसिस को हम लैटिस पॉइंट पर रख दें, लैटिस पॉइंट समझ में आ गए, जो कि 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर के प्रत्येक पॉइंट पर सिमेट्रिक रूप से हम इन बेसिसों को रख दें तो हमें जो संरचना मिलती है वो भी एक 3D स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होगी। तो समझ में क्या आया कि स्पेस लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।